1.6 इन अ क्लास ऑफ देयर ओन। ये चैप्टर चालू कर, ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम उसकी वर्कशॉप देखने वाले हैं। इन अ क्लास ऑफ देयर ओन, ये हमने उसकी स्टोरी देखी थी कि कुछ बच्चे थे एक क्लास के, कितने थे 60 थे, गर्ल्स और बॉयज एक क्लास था, ठीक है। यह इसका फर्स्ट पार्ट देखा है हमने पूरा। बच्चे थे वो क्या करते थे, यूनिटी से रहते, मतलब किसी से गलती हो तो जो पनिशमेंट है सभी एक साथ भुगतते थे। उनकी जो पहली टीचर थी क्लास टीचर, वो उनसे नाराज थी क्योंकि उनको क्या रेगुलर नहीं आते थे, फिर होमवर्क नहीं करते थे, उनको मार्क्स भी कम मिलते थे। और फिर नेक्स्ट ईयर उनकी टीचर चेंज हो गई थी, मिस देसाई आ गई थी उनको टीचर। तो उन्होंने फर्स्ट ही डे में उनको बोल दिया था कि आप मुझे अच्छे लगते हो क्योंकि आपके पास एक बहुत यूनिक क्वालिटी है, वो है यूनिटी। यूनिटी आपको क्या करनी चाहिए, बरकरार रखनी चाहिए। ऐसे उनको फर्स्ट ही पीरियड में उन्होंने बोल दिया था। और क्या बोला था कि उनको ऐसे स्टूडेंट नहीं बोलती थी, वो बोलती थी यंग बॉय एंड यंग गर्ल, ऐसे करके उनको ट्रीट करती थी। फिर क्या हो गया था, उनकी यूनिट टेस्ट भी आ गई थी। यूनिट टेस्ट में जैसे कि पहले होता था, कुछ लोग ऐसे आने थे, एब्सेंट रह गए थे, और कुछ लोग को कम मार्क मिले थे, कुछ लोग को 0 यानी फेल हो गए थे। तो ऐसे उसकी वजह से जो टीचर थी मिस देसाई वो नाराज थी, लेकिन उन्होंने उनको ऐसे उनके ऊपर एंग्री नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, उनको कुछ नहीं बोला। तो जो बच्चे वो थोड़े से अफ्रेड हो गए थे कि जो टीचर है हम पे गुस्सा क्यों नहीं कर रही है। तो टीचर ने क्या बोला था कि मुझे तुमसे मैं नाराज नहीं हूँ क्योंकि तुम क्या हो मेरी क्लास और मैं तुम पे प्राउड ऑफ करना चाहती हूँ। तो जो बच्चे थे वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे कि मैडम हम पे गुस्सा क्यों नहीं हो रही है, और ऐसी नाराज सी दिख रही है। तो बच्चे क्या स्कूल छूटने का इंतजार कर रहे थे, और स्कूल छूटने के बाद वो क्या देखिए यहाँ पे पिक्चर में जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, वो डिस्कस कर रहे थे कि टीचर ने ऐसा क्यों बोला कि मैं आप पे प्राउड ऑफ करना चाहती हूँ, प्राउड ऑफ नहीं हूँ। तो इसलिए वो ऐसे डिस्कशन कर रहे थे। तो इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में देखेंगे कि बच्चे ऐसा क्या करेंगे कि टीचर को हैप्पी फील हो, और वो क्या करेंगे कि टीचर उनके प्राउड ऑफ फील करें। लेकिन सेकंड पार्ट से पहले यहाँ पे आपको वर्कशॉप आ गई है, तो हम वर्कशॉप देखेंगे, और वर्कशॉप के बाद हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखेंगे कि जिसमें बच्चे क्या करेंगे कि टीचर को प्राउड ऑफ फील हो उनके ऊपर, ऐसा कुछ काम करके दिखाएंगे। तो चलिए हम वर्कशॉप देखते हैं। वर्कशॉप का फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड अलाउड द टू कन्वर्जेशन इन दिस पार्ट। तो जो यहाँ पे पार्ट है, तो आपको क्या करना है, जो संवाद है दोनों के बीच, या बच्चे है फिर टीचर है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिया है। जैसे कि फर्स्ट दिया है बिटवीन मिस देसाई एंड हर स्टूडेंट। तो जैसे कि उनका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था मिस देसाई का, जिन्होंने फर्स्ट डे में बच्चों से कुछ बातें की, तो उनके ऊपर आपको कन्वर्सेशन लिखना है, मतलब संवाद लिखना है कि पहले उन्होंने क्या बोला होगा, फिर बच्चों ने क्या बोला होगा। तो ऐसे आपको कन्वर्शन उनके दोनों के लिखने हैं। फिर सेकंड है कि बिटवीन अस्मिता एंड स्नेहा। तो जैसे कि हमने देखा था कि स्कूल छोड़ने के बाद वो बच्चे क्या एक रूम में बैठ के ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि टीचर के बारे में, कि टीचर ऐसे नाराज क्यों है। तो आपको वो भी कन्वर्शन, मतलब अस्मिता, फिर अस्मिता की लाइन, ठीक है, फिर स्नेहा लिखना है, फिर स्नेहा की लाइन, ऐसे आपको उनका संवाद लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। तो अभी ये जो सेंटेंस है वो राइट है या रॉन्ग है, आपको यहाँ पे लिखना है। एंड अगर वो रॉन्ग होगा, करेक्ट द रॉन्ग वंस एंड राइट देम। फिर आपको क्या करना है, जो आपने रॉन्ग लिखा है तो वो आपको करेक्ट करके भी लिखना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे देयर आर बोथ बॉयज एंड गर्ल इन द क्लास। तो क्लास में दोनों थे, गर्ल्स भी थे और बॉयज भी थे, तो ये क्या है, करेक्ट वाला है। फिर है दे नेवर कॉरल। तो वो कभी झगड़ते नहीं, तो ये सही है क्या, नहीं, वो झगड़ते थे। तो बच्चे हैं तो वो झगड़ा ही करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ही लाइन में था कि वो क्या करते थे, तो उसका आंसर क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है कि वी डू हैव कॉरल, वी डू हैव कॉरल यानी हम झगड़ते थे, हैव बोला है, हैव नॉट नहीं बोला है। तो वो झगड़ते भी थे, आर्गुमेंट भी करते और कभी कभी फाइट भी करते थे, तो वो हमने रॉन्ग लिखा था। अभी वो हमें करेक्ट करके लिखना है। तो उसका करेक्ट वाला क्या आएगा, दे हैव कॉरल, मतलब वो झगड़ते थे। तो ऐसे जो सही है वो टिक करो, जो गलत है उसको टिक करने के बाद उसको सही भी लिखना है, ठीक है। फिर सी है देयर टीचर्स नेवर शाउटेड एट देम। तो उनकी टीचर उनके ऊपर कभी शाउट नहीं करती थी। तो ऐसा था गया, जो पहली वाली टीचर थी वो उनके ऊपर कभी शाउट नहीं करती थी। फिर डी दिया है, तो आपको लिखना है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। फिर डी दिया है वॉज देयर वॉज नो यूनिटी अमंग द स्टूडेंट इन द क्लास। तो जो बच्चे थे उनके बीच में कभी कोई भी यूनिटी नाम की चीज नहीं थी। तो वो सही है क्या गलत है, तो आपको वो लिखना है। फिर है ई दिया है सुष्मिता स्पोक टू टीचर इन अ लो एंड सॉफ्ट वॉइस। तो जो सुष्मिता थी, जब टीचर उनको
उनके कार्ड शीट दिए थे टेस्ट के, तो वो ऐसे सॉफ्ट आवाज में टीचर से बात कर रही थी, तो ये सही है या गलत है आपको लिखना है, और अगर गलत होगा तो वो आपको करेक्ट करके भी लिखना है। फिर एफ दिया है, अस्मिता इज टेलिंग अस देयर स्टोरी, तो जो अस्मिता है वो एक उनको स्टोरी बता रही थी, तो ये आपको सही है या गलत है आपको लिखना है। फिर थर्ड दिया है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए वो आपको आंसर लिखने हैं उसके, ठीक है, डिस्कस बोला है तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। ए दिया है, वाई डज मिस देसाईज क्लास लाइक हर, तो जो बच्चे थे क्लास यानी जो क्लास के बच्चे और लड़कियां और लड़के थे, तो वो मिस देसाई को पसंद क्यों करते थे, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। तो क्यों पसंद करते थे कि उन्होंने पहले दिन ही उनकी तारीफ कर दी थी कि मुझे आपकी यूनिटी अच्छी लगती है। फिर वो क्या करती थी, बच्चों को एक ऐसे बच्चे बोल के ऐसे बुलाती नहीं थी, चिल्ड्रन नहीं बोलती थी, वो क्या बोलती थी, यंग गर्ल्स एंड एक बॉय ऐसे बोलती थी। तो ये आपको फर्स्ट पेज में इसका आंसर मिलेगा। फिर बी दिया है, शुड मिस देसाई हैव बीन एंग्री और अनहैप्पी, तो जो मिस देसाई थी वो गुस्सा या अनहैप्पी थी क्या, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, तो इसका आंसर भी आपको ढूंढना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, यूज द इंफॉर्मेशन टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग एडवर्ब्स, तो यहाँ पे आपको कुछ एडवर्ब्स दिए हैं, उनका यूज करके आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पे हमें एडवर्ब दिए जैसे कि ऑलवेज है, रेगुलरली, समटाइम, नेवर, तो आपको इनका यूज करके हम सेंटेंस बनाने मीनिंगफुल। मैं आपको एक बना के देती हूँ, टीचर ऑलवेज शाउटिंग एट देम, कोई भी बनाना है, किताब में से नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन मीनिंगफुल आना चाहिए कि टीचर क्या करती थी, उनके ऊपर हमेशा चिल्लाती रहती थी, ठीक है। तो ऐसे आपको बी यानी रेगुलरली का इस्तेमाल करना है सेंटेंस में, फिर समटाइम एंड नेवर, ठीक है। यू मे ऑल्सो मेक एनी अदर सेंटेंस यूजिंग दिस एडवर्ब, तो आपको ऐसे ये वाले एडवर्ब यूज करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अप्रोप्रिएट प्लेस टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो आपको टेबल में को ये कंप्लीट करना है जिसमें इट सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, तो ये सब यूज करके आपको ये जो टेबल है वो कंप्लीट करना है। तो आई के लिए क्या आएगा वो लिखना है, फिर वी के लिए क्या आएगा, यू के लिए क्या आएगा, फिर यहाँ पे अगेन यू आया है तो यू के लिए क्या आएगा, मतलब ये आपको लिखना है। तो आई के लिए क्या आएगा, माई सेल्फ, फिर है वी के लिए आएगा अवर सेल्फ, ठीक है, यहाँ पे अवर सेल्फ है, फिर है यू, तो यू के लिए, तो यहाँ पे यू के लिए यहाँ पे देखिए योर सेल्फ, फिर अगेन यहाँ पे नीचे योर यू है तो यहाँ पे भी क्या आएगा योर सेल्फ, फिर है ही के लिए क्या यूज करते हैं हम, जो ही है तो ही के लिए हिम, मतलब ही मतलब वो और हिम मतलब उसका, तो यहाँ पे हिम सेल्फ है। फिर यहाँ पे शी के लिए क्या आता है, हर आता है तो हर सेल्फ, फिर इट है तो इट के लिए यहाँ पे इट सेल्फ, और दे है तो दे के लिए योर सेल्फ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने करके दिया है। सिक्स देखिए, से द अल्फाबेट फ्रॉम ए टू बी, देन देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट, डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स ऑफ राइमिंग लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल Q, U, W आर राइमिंग लेटर दैट्स एंड विथ यू, वाई यू, ठीक है, साउंड ऐसे यू साउंड आता है उनका। डिड यू फाइंड अ राइमिंग वर्ड्स, सॉरी राइमिंग लेटर फॉर ईच ऑफ द 26 लेटर, तो यहाँ पे आपको A to Z ऐसे अल्फाबेट लिखने हैं, फिर उनमें से कौन से ऐसे राइमिंग है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे Q, U, W, तो जिनके साउंड आपको सेम लगते हैं आसपास वो वर्ड्स आपको लिखने हैं। अब तक आपने ये राइमिंग वर्ड्स देखे तो आपको ये राइमिंग लेटर यहाँ पे फाइंड करनी है, 6 क्वेश्चन इसे फाइंड करना है। फिर यहाँ पे एक बॉक्स दिया है आपको लैंग्वेज स्टडी करके, तो ये कॉमन नाउन का बॉक्स है, तो यहाँ पे बोला है सम नाउन स्टैंड फॉर ग्रुप्स ऑफ थिंग और पीपल, तो कुछ नाम क्या होते हैं कि ऐसे ग्रुप के लिए होते, तो उनमें से जैसे पीपल हो गया, तो इसे आपको क्लास हो गया, तो क्लास में सिर्फ लड़के या लड़की ऐसे बहुत सारे जन आते हैं, तो इसलिए ये ग्रुप हो गया, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज का ग्रुप, फिर बहुत सारे लोगों का ग्रुप, तो ऐसे नाउन होते हैं। सच नाउन आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, तो उनको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास,
क्लास, अ क्लास ऑफ 60 गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब एक क्लास में क्या है 60 गर्ल्स और बॉयज है। पीपल है, पीपल सिर्फ एक लोगों के लिए यूज किया जाता है कि नहीं, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, जैसे जो हमारे कैटल्स होते हैं, प्राणी होते हैं, उनके जैसे झुंड जाते हैं तो वो। फिर है फ्रॉक्स ऑफ बर्ड्स, अ टीम्स ऑफ प्लेयर, अ सेट ऑफ कार्ड, अ लिस्ट ऑफ नेम, तो जैसे ये क्या है, उनमें एक ही नहीं आता है तो बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव चीजें आती है, तो इसलिए वो क्या है, उनको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नोट दैट कलेक्टिव नाउन्स ऑल्सो हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, तो जो कलेक्टिव नाउन है, क्लास है, तो उसको क्या यस लगा के क्लासेस, यानी एक ही क्लास होती है कि नहीं, जैसे कि हमारे स्कूल में एक ही क्लास है कि नहीं, ऐसे बहुत सारी क्लासेस है, तो वो क्या है, क्लास का प्लूरल फॉर्म कौन सा हो गया, क्लासेस। फिर हर्ड्स का कौन सा हो गया, हर्ड्स। फिर फ्रॉक क्या हो गया, फ्लॉक। तो ऐसे यहाँ पे उनको भी क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं। मेक अ कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो ऐसे आपको कलेक्टिव नाउन के ऐसे एग्जांपल आपको ढूंढने, जैसे कि क्लास है उसका एग्जांपल पीपल है, और हर्ट ऑफ कैटल है, तो इससे आपको एग्जांपल ढूंढने। तो ये पूरे वर्कशॉप करनी है और एक कलेक्टिव नाउन का यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिखने। तो ये वर्कशॉप जो है आपको पूरी कंप्लीट करनी है, और इसका जो ये स्टोरी थी हमारी, इसका सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।